स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानी व्यापा पे। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये पार्ट 2 होने वाला है रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो बच्चा का कॉन्सेप्ट था वो था फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो हम लोग अभी फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन होता क्या है? तो द फ्यूज़न ऑफ एग एंड स्पर्म इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो एग होता है जो फीमेल में पाया जाता है, और जो स्पर्म जो होता है वो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है मेल पार्ट में। उसको दोनों को जब हम लोग ज्वाइंट करते हैं तो उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ह्यूमन में कैसे होता है? तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो स्पर्म होता है वो क्या होता है कि पेनिस के थ्रू क्या होता है कि वेजाइना में जाता है, गर्ल्स के वेजाइना में जाता है। जिसके बाद होता ये है कि वो फिर ओविडक्ट से होते होते वो फैलोपियन ट्यूब में मतलब जा ट्रैवल करते करते और वो यूट्रस में जाता है। यूट्रस में क्या होता है कि वो कंबाइंड हो जाता है, स्पर्म जो है कंबाइंड हो जाता है एग के साथ और फर्टिलाइज करके एक फॉर्मेशन करता है जिसको जाइगोट बोलते हैं। तो अब हम लोग उसी के बारे में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है कि जाइगोट जो होता है वो अब एक तरीके से ना सेल बोल सकते हैं, सेल हो जाता है, जो कि वही नेक्स्ट आगे चल के बेबी कहलाता है। तो वो बेबी के बारे में अब कैसे कैसे उसका ग्रोथ होगा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वैसे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में क्या होता है कि बेबी जो होता है वो जाइगोट से कैसे आखिर बेबी बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि बेबी जो होता है वो क्या चीज़ मतलब किस तरीके से बनता है उसके बारे में। तो जाइगोट जो होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, तो क्या होता है कि जितने भी ओवरीज के बाद जो सेल वगैरह निकलते हैं जिसको ओवा बोलते हैं, ओवा और एग, वो क्या होता है कि जाइगोट के आपस में ना क्या होता है कि उसी के पास आके एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगते हैं और उसको ना सेल बना बना कर क्या करते हैं कि एक बॉडी स्ट्रक्चर देते हैं, जो कि बहुत सारे सेल मिलकर एक हैंड बनाते हैं बेबी का, लेग, ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं। ठीक है। तो जो वही जो स्टेज होता है जिसमें बेबी का जो सारे पार्ट्स ऑर्गन्स वगैरह आते हैं उस स्टेज को हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। तो वही डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है कि कैसे कैसे जो जो पार्ट्स हम लोग बेबी के द्वारा जो बनते रहते हैं, मतलब माँ के द्वारा बनते हैं बेबी में, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या कहते हैं? किसी भी स्पीसीज के जो फीमेल जो होते हैं वो जितना टाइम तक बेबी को रखते हैं उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज कहा जाए तो ये एक तरीके से प्रेगनेंसी टाइम कह सकते हैं हम लोग इसको। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा एक्सटर्नल और एक होता है हमारा इंटरनल, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक होता है एक्सटर्नल और एक इंटरनल होता है। तो पहले हम लोग एक्सटर्नल के बारे में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो वह फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ कंबाइन होगा। तो वो फर्टिलाइजेशन जिसमें क्या हो कि मतलब जो फर्टिलाइजेशन हो वो ह्यूमन या फिर कोई भी स्पीसीज़ की जो फीमेल हैं उनके बॉडी से बाहर हो, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बेसिक इसके नाम से ही पता चलता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो बाहर ही होगा। तो इसमें होता क्या है, ये एक्चुअली ह्यूमंस में नहीं होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह में होता है, एम्फीबियंस में होता है, जैसे कि फ्रॉग वगैरह हो गए। तो ये होता कैसे हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं पहले। तो क्या होता है कि एक जो फीमेल फ्रॉग होती है वो अपना क्या होता है कि एग छोड़ती है वाटर में। फिर और क्या होता है कि मेल फ्रॉग जो होता है वो भी अपना क्या होता है स्पर्म उसमें पानी में ही मिक्स करके डाल देता है। और वो क्या होता है कि धीरे धीरे जो स्पर्म होता है उसके पास जो उसका टेल होता है वो ट्रैवल करते करते क्या होता है एग में जाके मर्ज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, दैट मीन फर्टिलाइजेशन होता है। तो यही जो है ये फॉर्मेशन हुआ वो वाटर में हुआ, फीमेल बॉडी में नहीं हुआ। तो क्या है कि इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो हो गया। अब बेबी कैसा बनता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बेबी जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक नहीं मतलब बहुत सारे अमाउंट में बेबीज़ होते हैं, जिस लाइक मतलब ह्यूमंस की तरह नहीं कि एक या दो हो। वहाँ पे क्या होता है कि एक सेल वगैरह काफ़ी आपस में मिलते हैं, तो वहाँ पे ना 3 4 वगैरह या फिर 100 100 20 बहुत सारे बनते हैं। तो क्या होता है कि एक ही जगह पे क्या होता है कि वो मतलब वहाँ पे बेबी फॉर्मेशन होने लगता है। तो जो फीमेल फ्रॉग होती है वहाँ पे कुछ एग्स और लेज कर देते हैं, जो कि उनको जेली लाइक फ्लूइड में रहते हैं और उनको जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए होता है बेबी लोगों को वो उसी जेली वगैरह से लेते हैं और उनको मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट होता है उनका बॉडी का। तो यही हमारा था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग जानेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इसके नाम से ही पता चला है, इंटरनल मीन्स अंदर और फर्टिलाइजेशन तो जब गेमेट में आपस में मैच करेंगे तो उसको बोलते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? जो भी आप ह्यूमंस वगैरह को देखते हो, ह्यूमंस वगैरह में जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और मोस्ट ऑफ कॉमन एनिमल्स में भी वगैरह जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब है कि जो स्पर्म होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और उसके बाद जो उसका फैलोपियन ट्यूब में जो भी वगैरह ओवा या फिर एग होता है उसके साथ क्या होता है, मर्ज होकर जाइगोट फॉर्मेशन करता है। तो इसी को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन में होता है कि एक जो वुमेन होती है, जो भी फीमेल बॉडी होती है, वो क्या करती है, बेबी को अपने पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर रखती है। तो यही होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी क्या होता है कि दो तरीके के होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जो जो स्पीसीज अंडे देते हैं वो तो बाहर ही देते होंगे ना, क्योंकि वो तो एक तरीके से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा फिर। लेकिन नहीं, जो अंडे वगैरह भी ऑर्गेनिजम्स देते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फर्टिलाइजेशन का बात किया जा रहा है, बेबी को जो होता है बॉर्न करने का नहीं। फर्टिलाइजेशन में क्या है कि कोई भी आप स्पीसीज देखोगे जो एग ही देते हैं, तो वो क्या है कि उसके अंदर ये स्पर्म जाता है और उसके बाद उसके अंदर एग फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एग को दिया जाता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में था कि एक को ही पहले रिलीज कर दिया जाता है, जिस कारण क्या है वो एक्सटर्नल है और ये इंटरनल होता है। तो जो द केस ऑफ हेन भी होता है और द केस ऑफ ह्यूमन, दोनों सेम ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा एक अलग सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। वाइट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? आज के टाइम पे क्या है कि टेक्नोलॉजी के टाइम की दुनिया में जो थोड़ा सा वर्ल्ड है वो सिविलाइज्ड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो इसमें एक नया फर्टिलाइजेशन एक मेथड आया जिसको वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस पर बेसिकली एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम है गुड न्यूज़, शायद आप लोगों ने देखा हो। इसमें होता ये है कि जो एक फीमेल का जो ओवा लिया जाता है, एग, उसको एक रखा जाता है एक लैब में, रिसर्च में। और फिर क्या होता है कि एक जो मेल का स्पर्म होता है उसको रखा जाता है और दोनों को कंबाइन किया जाता है, फर्टिलाइजेशन किया जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन किया जाता है। और फिर क्या होता है कि वो जाइगोट को एक फीमेल वोमेन के अंदर में डाल दिया जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर डाल के उसको एक प्रेग्नेंट वोमेन एज बना सकते हैं। तो उसको फिर यूज करके एक बेबी को पैदा किया जाता है। बेसिकली ये सब किया जाता है जो माँ अपने बच्चों को नहीं जन्म दे पाती है, या फिर जो माँ अपने बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती है, जैसे कि सैरोगेसी वगैरह जो करवाना चाहती है महिला, उनमें ये सब होता है। तो वाइट्रो फर्टिलाइजेशन यही था हमारा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है विवीपोरस और ओविपोरस। जो एनिमल्स जो होते हैं, जितने भी एनिमल्स स्पीसीज जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, विवीपोरस और ओविपोरस। विवीपोरस वो होते हैं जो डायरेक्टली बेबी को जन्म देते हैं, और ओविपोरस उसको बोलते हैं जो कि एग्स को जन्म देते हैं और एग के अंदर क्या होता है कि बेबी निकलता है। जैसे कि ह्यूमन हो गया, उसके बाद ब्लू व्हेल हो गए, उसके बाद बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि लायन, मंकी, ये सब हो गए, ये विवीपोरस होते हैं क्योंकि ये लोग डायरेक्टली बेबी को जन्म देते हैं। और ओविपोरस हो गया जो एनिमल्स एग देते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए, वो सब जो होते हैं वो मतलब एग देते हैं, जो भी एग देते हैं वो सब ओविपोरस हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि एक एक स्टेज है ये। क्या होता है कि एक छोटा सा जो बेबी होता है फ्रॉग का, उसको टेडपोल बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो, अगर आप छोटा सा एक बेबी को देखोगे तो वो कभी लगता नहीं है कि वो मतलब एक फ्रॉग हो। जैसे कि ह्यूमन को अगर देखोगे तो ह्यूमन बेबी लगता है कि हाँ ये छोटा है, हाथ पैर है, वही वगैरह निकलेगा। बट वहीं पे आप अगर एक फ्रॉग बेबी को देखोगे जिसको टेडपोल बोलते हैं, तो वो एक लार्वा की तरह दिखता है, जैसे कि वो एक छोटा सा इंसेक्ट हो। बट वो धीरे धीरे क्या होता है, आगे चलते चलते उसके अंदर कुछ चेंजेज होते हैं जो कि उसको एक फ्रॉग में बना दिया जाता है। तो इसी चेंजेस को जो है ना हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस वह चेंज है कि ड्रेस्टिक चेंज, जैसे कि पूरा एक बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाना। जैसे कि एक ह्यूमन का बेबी है और वो बचपन में एक डायनासोर के जैसा था, और आगे चलते 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 उसका पूंछ हटते चला गया और वो ह्यूमन में चला गया। तो उस चेंज को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। लेकिन ह्यूमंस में तो ऐसा होता नहीं है, तो हम लोग मेटामॉर्फोसिस चेंजेस में नहीं आते हैं। मेटामॉर्फोसिस चेंज सिर्फ एम्फीबियंस में होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा फ्रॉग। तो आज के लिए इतना ही। हमने पूरा फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब जो भी सेक्सुअल में होते हैं, सेक्सुअल के फर्टिलाइजेशंस होते हैं उसके पढ़ चुके हैं। अब ये सेक्सुअल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।